तो दोस्तों डेढ़ चतुर्थ सेमेस्टर का आज विज्ञान का प्रश्न पत्र जो है उसके आज हल को हम लेकर के आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका लेड का जो है पीबी का अयस्क माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। नेक्स्ट है आपको किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नोबल गैस कौन सी है। तो ये आपकी रेडान जो होती है नोबल गैस होती है। नेक्स्ट आपका सर्वाहारी जंतु किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। तो सर्वाहारी जो होते हैं मांसाहारी शाकाहारी दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर देखते हैं तो था कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा जो होती है तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर IT हो जाता है। ठीक है, तो I यहाँ पे विद्युत धारा होती है, T जो होता है समय होता है, Q जो होता है आवेश होता है दोस्तों। तो इससे अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कूलाम I इक्वल टू हो जाएगा Q/T, यानी कि कूलाम पर सेकंड, जिसको बोलेंगे एम्पियर। इसका मात्रक आपको लिख देना था एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो अवशेषीय अंगों में आप जो है दोस्तों ज्ञान दांत जो होता है उसको लिख सकते थे, कान की मांसपेशियाँ और पूंछ की हड्डी इस प्रकार से लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका सोडियम धातु की जल से आप क्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम यानी कि आप Na की जो है H2O से जब कराएंगे क्रिया H2O से, ठीक है, तो ये आपका बनेगा NaOH बन जाएगा प्लस H2 जो गैस वो रिलीज होगी इस तरह से। तो इसको समीकरण को जो है इस तरह से जब आप वो कर लेंगे तो इसको बैलेंस भी कर लेंगे। 2H2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, और 2Na भी आ जाएगा इस तरह से। ये समीकरण आपको समीकरण ही केवल लिखनी थी। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार में दोस्तों पीड़ित व्यक्ति के आवश्यक स्थानों को सुरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उसकी सहायता प्रदान करने के लिए, और साथ ही व्यक्ति के जीवन को बचाना जो है हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है। इस प्रकार से कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते थे। इसी प्रकार से एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो ये आपको HIV वायरस से होता है। ये आपको केवल इतना ही लिखना था। नेक्स्ट है किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे में प्रवाहित की जाती है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो I का मान आपका 5 एम्पियर इसमें देखिए दिया गया है, ठीक है, और 1 घंटे मतलब T का मान जो है 1 घंटा है, यानी कि 60 मिनट और गुणे 60 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3600 सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप Q बराबर IT वाले फार्मूले में रखेंगे इस तरह से तो ये आपका 5 गुणे 3600 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 गुणे 3600 जो है इसको पूरा लगाने के बाद ये आपका 18,000 कूलाम आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश पूछा है ना, तो आवेश की मात्रा गणना करना, तो 18,000 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो है लघुत्तरीय प्रश्नों के कि जैविक घटक क्या होते हैं और हीमोफीलिया रोग के कारण और लक्षण, इन सब चीज़ों को आपने लिख दिया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके अन्य जो पेपर्स हुए हैं सेमेस्टर के उनकी सारी जो है आप लिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं।